हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रूट का जोड़। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि रूट का जोड़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि ये रूट वाली संख्याओं को देखना है कि क्या ये आपस में समान है कि नहीं। तो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, एक जैसी हैं। तो अगर रूट के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है और यहाँ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक और यहाँ एक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे हो जाएगा √5। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2√5। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर समझिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है √3 और प्लस आपको करना है √3। तो सबसे पहले आपको इनके अंदर वाली संख्याओं को देखना है कि जो रूट के अंदर संख्याएं लिखी हैं ये एक जैसे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एक जैसे हैं, तो इनके सामने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ मान लेंगे कि एक है और यहाँ भी मान लेंगे कि एक है। तो इस तरह से एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसमें से किसी एक रूट को यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जो रूट वाली संख्या, रूट लगा है जिसमें, तो उसके अंदर संख्याएं समान है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पे भी 3 है, मतलब रूट के अंदर वाली संख्याएं एक समान है। जब संख्याएं एक समान हो तो ये सामने वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पे कितना है, 2। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर √3, यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 है, तो किसी एक को यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6√3। तो इस तरह से आपको करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको रूट वाली संख्या को देखना है। जैसे कि यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √2 है, तो रूट के अंदर वाली संख्याओं को देखना है कि क्या ये आपस में एक समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो एक समान नहीं है। जब एक समान ना हो तो इसको इससे ज़्यादा कुछ भी हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और रूट कितना हो जाएगा, 7, और प्लस कितना दिया हुआ है, 2, और रूट कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रूट का घटाव कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रूट का घटाव कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ भी सेम संख्याएं हैं, रूट के अंदर वाली संख्याओं को देखना है। तो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो देखिए √7 में से √7 को घटाएंगे, मतलब सेम रूट से सेम रूट घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझिए। जैसे कि यहाँ पे √2 दिया हुआ है और इसमें से आपको √2 घटाना है। तो देखिए सेम रूट है, तो अगर सेम रूट से सेम रूट घटाएंगे तो इसमें से आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4√5 - 2√5। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रूट वाली जो संख्या है एक समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर संख्याएं क्या है, एक समान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो सामने 4 लिखा है और यहाँ सामने 2 लिखा है, तो आपको 4 में से 2 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 5 रूट यहाँ लिखा है और 5 रूट यहाँ भी लिखा है, तो इसमें से किसी एक को लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 3√7, इसमें से आपको घटाना है 2√2। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि रूट के अंदर वाली संख्याओं को देखना है। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, ये असमान संख्याएं हैं। तो जब इनके बीच में असमान संख्याएं आ जाएं, रूट वाली संख्याएं असमान हो, तो इससे ज़्यादा इसको हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√7 और -2√2। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था, इससे ज़्यादा इसको हल नहीं किया जा सकता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रूट का घटाव आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि रूट का गुणा कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं रूट का गुणा। यहाँ पर है 7√7 × √7।
तो देखिए इनके अंदर वाली संख्याएं क्या है, एक समान है। तो जब रूट वाली संख्या एक समान हो और वहाँ पर आपको गुणा करना हो तो ये रूट हट जाता है, ठीक है। और रूट हट कर किसी एक संख्या को लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 है, √7 और यहाँ भी √7 है, तो इसमें से रूट रूट कट जाएगा और सिर्फ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 2√2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका गुणा करना है किसमें, √2 में करना है। तो देखिए इनका जो अंदर वाली संख्या है एक समान है, तो जब अंदर वाली संख्या एक समान हो तो रूट से रूट कट जाता है और सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है 3√2 और इसमें इंटू करना है आपको √2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आधार देखना है, यहाँ पर जो अंदर वाली संख्या है देखना है। तो अंदर वाली संख्या क्या है, एक समान है। तो सबसे पहले यहाँ 3 है, तो इस 3 को इस तरह से लिख देना है, ठीक है। और देखिए ये रूट यहाँ पे लगा है और रूट यहाँ भी लगा है, तो रूट से रूट कट जाएगा और यहाँ पे इसमें से सिर्फ एक संख्या आ जाएगी बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इनका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है 7√3 इंटू 2√2। यहाँ पर सबसे पहले जो संख्याएं लिखी हुई हैं, रूट के पहली वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो यहाँ है 7 और यहाँ है 2, तो 7 गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 14। अब रूट वाली संख्याएं का जो अंदर संख्या है ये एक समान नहीं है, तो इसके अंदर लगाएंगे रूट, ठीक है। और यहाँ पर इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे है 3 और इसके अंदर यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो इनका गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 14 तो पहले से है तो 14 लिख देंगे और यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 14√6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इनका अंदर जो संख्याएं हैं एक समान नहीं है, तो इनमें से क्या करेंगे, एक बड़ा सा कोष्टक रूट बनाएंगे और यहाँ पे 5 का गुणा किस में कर देंगे, 3 में। तो इस तरह से 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको रूट का गुणा करना था। अब आगे देखते हैं कि रूट का भाग कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रूट का भाग कैसे करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 4√5, यहाँ पे है भागे √5। तो इस तरह बराबर का चिन्ह लगाकर पहली रूट को लिख देना है, जो पहली संख्या है। यहाँ पर पहली संख्या है √4√5 और यहाँ भाग का मतलब बटे, तो बटे लगा देना है, आपको √5 लगा देना है, ठीक है। तो देखिए जब चीज़ें बटे में रहें, एक समान रहें तो कट जाते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पे है 7, रूट कितना दिया है 3 और इसमें आपको भाग किसका करना है, √3 का भाग करना है। तो √3 से √3 कट जाएगा और आपको सिर्फ 7 प्राप्त हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 3 रूट कितना लिखा है, 16 और नीचे कितना लिखा हुआ है, भागे है तो मतलब नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √4। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके अंदर इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो सबसे पहले 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे और यहाँ पे 16 है, तो किसी संख्या के ऊपर अगर करनी चढ़ी रहती है तो इसका मतलब यह है कि उसका वर्गमूल लिखना है। तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और नीचे यहाँ पे करनी कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पे भाग कर देंगे तो 2 × 2 और 2 2 4। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 गुणे कितना मिल जाएगा, 2, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा।